गुड मॉर्निंग बच्चों। अगर आपको याद है, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको दशमलव प्रसार के प्रकार सिखाए थे। किसी भी परिमेय संख्या के दो टाइप के दशमलव प्रसार होते हैं, शांत और अशांत आवर्ती। इनके मतलब भी हमने समझे थे। अब हम ये देखते हैं कि क्या बिना भाग किए हम किसी भी परिमेय संख्या को देख के ये बता सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। हमने कुछ एग्जाम्पल्स पिछले क्लास में भी किए थे। वैसे वहाँ से आपने कुछ तो कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया होगा, पर अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या रूल होता है। किसी भी परिमेय संख्या के अगर हर को, जो डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे की संख्या होती है, वो उसके अगर हम फैक्टर्स निकालें, गुणनखंड निकालें, अगर उनके फैक्टर्स में केवल 2 और 5 आता है तो दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। और अगर उसके हर में जो नंबर है उसके फैक्टर्स, उसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी और अभाज्य संख्या आती है, जैसे कि 3, 7, 11, अगर इस तरह की संख्या भी आती हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, मतलब अशांत आवर्ती होगा। अब हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। आपको परिमेय संख्या दी होती है और आपसे पूछा जाता है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, और आपको इनफैक्ट उसके साथ में उसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए भी आता है। तो वो भी मैं पहले सिखाऊंगी आपको, पर पहले हम ये सीख लेते हैं कि पहले हम कैसे पता लगाएंगे कि उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, और अगर वो शांत होगा तो फिर हम उसका दशमलव प्रसार भी बिना भाग किए निकाल लेंगे। सो नाउ लेट्स सी, ये नंबर मैंने लिखा है 12/50। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हर में जो संख्या है वो क्या है, 50। हम 50 के गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने हैं यहाँ पे। तो मैं इसको सबसे पहले 2 से भाग करूँगी, यहाँ पे आ गया 25, फिर मैं इसको 5 से भाग करूँगी, फिर आ गया 5, और फिर हमारे पास 1 आ गया। तो इसके जो फैक्टर्स, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मेरे पास आए वो क्या आए हैं, 2, 5, 5। इनमें कोई भी संख्या 2 और 5 से अलग नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसी तरह से मैं ये दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, 15/75। इसके हर में जो नंबर है वो है 75। अब ज़रा हम 75 के फैक्टर्स निकालते हैं। 75 के फैक्टर्स अगर मैं निकालती हूँ तो ये 2 की टेबल में तो आता नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको 3 से भाग कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 से भाग हो जाएगा। 3 से भाग करने के बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 25। अब ये 5 से भाग होगा और इस तरह से। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि जो 75 जो हर था उसके फैक्टर्स आ रहे हैं 3, 5, 5। अभी मैंने आपको रूल बताया कि अगर फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है तो वो उसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवर्ती होगा। और हमने यहाँ पर जब देखा तो इसमें 75 के जो फैक्टर्स आए उसके फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा हमारे पास में ये नंबर आ रहा है 3। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा? आप सभी को लग रहा होगा कि हाँ, लेकिन हमने यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक स्टेप जो है वो मिस किया है, जो हमें सबसे पहले करना चाहिए। जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो है, हमें देखना होता है कि क्या अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में क्या कोई कॉमन फैक्टर है। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो हमें पहले उसको कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम हर के फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ मुझे दिखता है कि 3 कॉमन फैक्टर है, जिससे मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, और कैंसिल करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा 5/25, और फिर इसको भी मैं कैंसिल आगे कर सकती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1/5। तो मेरे पास ये जो परिमेय संख्या है ये बेसिकली 1/5 के इक्वल थी। अब मैं देखती हूँ कि इसके जो हर में जो नंबर है वो केवल 5 है, 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार
शांत होगा। लेकिन इससे पहले बिना भाग किए जब हम इसे चेक कर रहे थे तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती आ रहा था, जो कि हमारा गलत था। तो इसलिए बच्चों इस हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको इन दोनों को भाग करना है। अगर कोई कॉमन फैक्टर उनके बीच में है तो हमें उसको पहले कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसके हर के फैक्टर्स गुणनखंड निकालेंगे। और यहाँ पर भी वैसे देखिए कॉमन यहाँ पे भी था, लेकिन अगर हम इसको कैंसिल भी कर देते हैं तो भी हमारे आंसर पे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं। इसे मैं 2 से भाग कर रही हूँ, सो ये हो गया 25, 6/25। अब अगर मैं 25 के भी फैक्टर्स अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास में 5 और 5 ही आएगा। सो अगेन 2 और 5 से अलग कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब यह भी क्या है, शांत है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा अब कि हमारा इम्पोर्टेंट चीज़, जिस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना है वो क्या है। अब हमने यह तो जान लिया कि कैसे दशमलव प्रसार का प्रकार हमें ज्ञात करना है। अब हम ये जान लेते हैं कि बिना भाग किए दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 12/50 मैंने लिखा था और इसके हर के फैक्टर्स लिख दिए मैंने यहाँ पे। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें 2 और 5, जितने 5 हैं उतने ही दोनों की संख्याएं बराबर होनी चाहिए। मतलब जितने 2 होंगे उतने ही 5 भी हमारे पास यहाँ पे होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 5 की संख्या अधिक है, 5 जो है हमारे पास 2 हैं, लेकिन 2 जो है वो 1 ही है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे मैं 1 2 और लिख लेती हूँ अपनी तरफ से। तो अगर मैं अपनी तरफ से एक हर में 2 लिखूँगी तो मुझे वो 2 अंश में भी लिखना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ जाता है 24 अपॉन, ये हो गया 2 की पावर 2 हो गई और 5 की पावर भी 2 हो गई। इसको मैं देखिए इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 2 × 5 होल की पावर 2, और ये हो जाएगा 24 अपॉन 10 की पावर 2 विच इज़ 24 अपॉन 100। अब ये आपने क्लास 7th में भी सीखा होगा कि अगर नीचे हमारे पास 10 के मल्टीपल्स, 10 के गुणज हैं तो हम किस तरह से उसे भाग करते हैं। देखिए मैं फिर दोबारा बताती हूँ आपको। अगर यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पर ये जो 24 नंबर है इसमें कहीं भी मुझे डेसिमल का पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब उसका डेसिमल का पॉइंट एकदम आखिर में है, लास्ट में। अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं कितने ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इस डेसिमल को मैं 2 प्लेसेस शिफ्ट कर दूँगी। मतलब उस डेसिमल को जो यहाँ आखिर में था उस डेसिमल को मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, तो मेरा नंबर हो जाएगा 0.24। देखिए यहाँ पे मैंने 12/50 को बिना भाग किए मैंने उसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। 15/75 जिसको हमने कैंसिल करके 1/5 लिखा था, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। 1 मैंने क्या कहा, जितने 5 उतने 2 होने चाहिए। 5 और 2 की जो संख्याएं हैं वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे 5 1 है तो मुझे कितने 2 चाहिए होंगे, मुझे 1 ही 2 चाहिए होगा। और अगर मुझे 2 यहाँ पे हर में लगाना है तो मुझे 1 2 अंश में भी लगाना पड़ेगा। तो ये बन गया 2/10। अब वही सेम चीज़, अगर यहाँ पर 2 में कहीं भी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब डेसिमल का पॉइंट एकदम आखिर में है। और यहाँ पे 0, कितने ज़ीरोज़ हैं, 1। सो ये डेसिमल जो है वो एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा और मेरा दशमलव प्रसार हो गया 0.2। सो बिना भाग किए हमें किस तरह से दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट्स आपके पास हों तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसको वहीं पर ही सॉल्व कर दूँगी। थैंक यू।